गुड मॉर्निंग चर्च। आप सभी को इस मसीह के नाम से जय मसीह की इस ऑनलाइन सभा चर्च में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस सभा के लिए हम सब प्रभु से आशीष को मांगे। आइए हम सब अपने अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हमें चुना पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और हम सभी को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवित को बीच जीवित रखा प्रभु, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारी सोच से बढ़कर हमको आपने आशीष किया है पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु उन सभी लोगों को प्रभु जो प्रभु इस चर्च में प्रभु जुड़े हैं प्रभु और आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु वो बैठे हैं प्रभु, उन सभी के लिए भी प्रभु हम आशीष को आपके ओर से आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज के आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के आराधना में भी आपके आशीष हो पिता परमेश्वर। आज के जो वचन है पिता परमेश्वर, वचन पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर प्रभु आशीष हो के जाए अपने अपने घर पिता परमेश्वर। जो कुछ भी उनके जीवन में परेशानी है, जो कुछ भी उनके जीवन में तकलीफ है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु बहुत सारे प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हर एक परिवार में पिता परमेश्वर बहुत सारे प्रभु कठिनाइयाँ हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी परेशानी को दूर कर पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु ओ प्रभु शांति पाने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, उनके दिलों को छू पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन उनके घर तक प्रभु, उनके घरों में प्रभु काम करने पाए प्रभु, इस मदद कर पिता परमेश्वर। आज के दास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु इस दास के लिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा से, पवित्र आत्मा से उन्हें भरिए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा से भर के पिता परमेश्वर आपके वचन प्रभु वो बोलने पाए पिता परमेश्वर। उनको मुख को प्रभु आपके समझ रखते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वर्ड्स बोले पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोले पिता परमेश्वर, आत्मिक वचन पिता परमेश्वर, वो आत्मिक भोजन पिता परमेश्वर लोग हम प्रभु सब तृप्त होने पाए प्रभु वचन के द्वारा पिता परमेश्वर से मदद कर राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, समझ को दे पिता, हर एक जन के आत्मिक आँखों को खोल पिता परमेश्वर, हर एक जन के आत्मिक कानों को खोल पिता परमेश्वर को प्रभु, जो वचन के द्वारा प्रभु आप प्रभु उनसे बात करना चाहते हैं प्रभु उस जानने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु वो सुनने पाए प्रभु आप उनके जीवन में क्या करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, इन दिनों में पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, और पिता परमेश्वर उनकी आत्मिक आँखों को खोले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आत्मिक आपके स्वर्ग चीज में प्रभु जाए पिता परमेश्वर, आपके स्वर्ग के खोज में जाए पिता परमेश्वर प्रभु, संसार की चीज़ से नहीं पिता परमेश्वर प्रभु। अपने जीवन को प्रभु परेशानी में ना रखें पिता परमेश्वर प्रभु, कष्ट में ना करें पिता परमेश्वर प्रभु, तकलीफ में ना रहें पिता परमेश्वर प्रभु। तू उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, उन्हें तो शांति दे प्रभु। तू दया के धनी है पिता परमेश्वर, प्रेम की धनी है पिता परमेश्वर। तू उनके ऊपर दया कर प्रभु। हालेलुया राजा, और इस समय उन्हें संभाल पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आज की पूरी सभा को प्रभु तो आशीषित कर पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से जोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को भी तू आशीषित कर पिता प्रभु। जितने लोग भी इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन को बदल प्रभु, उनके परिवार में प्रभु तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा प्रभु, और उनके जीवन में बदलाव को मांगते हैं प्रभु तेरे ओर से पिता परमेश्वर प्रभु। इन दिनों में पिता परमेश्वर हर एक घर में बहुत सारी परेशानियाँ है, किसी के जॉब नहीं है प्रभु, किसी के घर में खाना नहीं है पिता परमेश्वर, तो दया कर पिता परमेश्वर की आपकी ओर से प्रभु कोई हर एक आत्मा पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा प्रभु आपकी दया से प्रभु तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु कोई भी आत्मा पिता परमेश्वर नष्ट ना हो पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा आप में जिए जाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप सभी को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा प्रभु, आज की हर एक प्रार्थना विनती को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक प्रार्थना को विनती को प्रभु तू सुनने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु। आज तू उन सभी प्रार्थना विनती का तू उत्तर देने वाला है पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा,
जा प्रभु, तो आशीषित कर प्रभु हर एक जन को पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन सुने पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उसमें चल के दिखाएं पिता परमेश्वर, इस मदद का प्रभु। और प्रभु फल फूलने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया राजा। और पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने जो उनके जीवन में प्रभु हम प्रभु योजना बनाई है पिता परमेश्वर, योजना पिता परमेश्वर उनके जीवन में सफल हो प्रभु। ये योजना प्रभु उनके जीवन में प्रभु कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, इस मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण कर पिता, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने और एक बार ये मौका दिया, ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आके बैठें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, अपने आप को तैयार करें। जहाँ पे वचन संहिता उसकी 46वीं अध्याय कहता है कि प्रभु मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है और मेरा बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायता है। परमेश्वर हमारे अति निकट रहने वाला परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला सहायता है। आइए हम इस प्रभु की ओर देखें, इस समय इस प्रभु की महिमा करें, इस प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में दे अपने आप को, ताकि परमेश्वर इस समय के दौरान प्रभु हमसे बात करे, हमें आशीषित करे, हालेलुया। उस प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलकर गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और एक बार प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति परमेश्वर, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की महिमा हो और हमारे जीवन से सर्वदा परमेश्वर की स्तुति होती रहे। हालेलुया। प्रभु
जब यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में आया, जब हमने यीशु मसीह को जाना, तो निश्चय हमारा जीवन आनंदित से भर गया, आशीषों से भर गया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो यहोवा ईरे है, जो यहोवा शालोम है, जो यहोवा ईरे बन के हमारे जीवन में हमारी ज़रूरतों को मुहैया कराता है, जो यहोवा शालोम बन के हमारे जीवन में शांतियों को देता है। वो जयवंत परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब लोग जयवंत बने और जय को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। आइए हम प्रभु की महिमा करें। इस गाने को गा के प्रभु का नाम मेरी खुशी है और आत्मा से उसकी स्तुति करूँगा। आइए हम सब मिल के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी आत्मा से, उसकी सच्चाई से उस प्रभु की महिमा करें। ताली बजा के उस प्रभु को महिमा दें। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा ईरे, ओ यहोवा ईरे, जो सब कुछ देता है। ओ यहोवा ईरे, जो सब कुछ देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। ओ यहोवा राफा, जो चंगाई देता है। ओ यहोवा राफा, जो चंगाई देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम, ओ यहोवा शालोम, जो शांति देता है। यहोवा शालोम, जो शांति देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा शामा, ओ यहोवा शामा, जो साथ सदा रहता है। ओ यहोवा शामा, जो साथ सदा रहता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा निसी, ओ यहोवा निसी, जो विजय देता है। ओ यहोवा निसी, जो विजय देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा
से स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति कर रहे थे हम लोग। प्रभु का नाम सच में हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन खुशियों से भर जाता है, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, शांति से भर जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का हम लोग नाम ले लेके उसकी स्तुति कर रहे थे। वो यहोवा यिरे है, यहोवा शालोम है, यहोवा नीसी है, यहोवा शामा है, जो साथ सदा हमारा रहता है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के छूने से कई रोग चंगे हो जाते हैं, कई लोग छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु के छूने से, प्रभु के हाथ में वो बात है, परमेश्वर के हर एक चीज़ों में एक बात है, एक सामर्थ्य है कि जब हमारे जीवन में आता है वो बातें, तो हमारे जीवन में सारी भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने आंखों को बंद करें। इस समय प्रभु की स्तुति में जाएंगे, प्रभु की महिमा में जाएंगे, उस प्रभु की स्तुति करें जो प्रभु हमें छू के इस समय हमें चंगा कर सकता है। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, हमारे बीच में कोई ऐसे बात से परेशान है, तो परमेश्वर इस समय और छुटकारे को आपके जीवन में देने वाला है। आप विश्वास करके परमेश्वर के हाथ को मांगे, उस छुअन को मांगे परमेश्वर के। परमेश्वर तू मुझे छू आज, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे छू के प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर। और निश्चय ही परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत तरीके से छुटकारे को लेके आने वाले। एक बार अपने आंखों को बंद करें और हृदय से विश्वास करके वो परमेश्वर जीवित है, वो यीशु जीवित है और आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। हालेलुया। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु, गूंगे
गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें। प्रभु से कहें परमेश्वर आज परमेश्वर तेरे वचन को हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, कि ताकि तू अपने मुंह से परमेश्वर एक बात कह दे परमेश्वर, और वो हमारे जीवन में हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आज प्रभु होने दे परमेश्वर, हमारे जीवन में उस चंगाई को लेके आए परमेश्वर, हमारे जीवन में उस छुटकारे को लेके आए परमेश्वर। हालेलुया, और तेरे मुख से वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, जैसे तूने कहा परमेश्वर नया नियम में परमेश्वर, कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है परमेश्वर। आज विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसे प्रार्थना करता आप मदद करें, उस वचन को हमारे जीवन में दे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। यस प्रभु आप जीवित हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में वो जीवित सामर्थ्य से अद्भुत काम को करें परमेश्वर। हालेलुया, वो जीवित सामर्थ्य से हमारे जीवनों को बदलें परमेश्वर। हालेलुया, इस समय कोई भी हमारे बीच में और जो वीडियो देख रहा हो परमेश्वर, कोई भी अगर निराशा में है, कोई भी तकलीफ में है, कोई भी बीमारी में है, कोई भी बंधन में परमेश्वर, वो जीवित सामर्थ्य को हम उसके जीवन के लिए मांगते हैं परमेश्वर। वो जीवित सामर्थ्य, यीशु की सामर्थ्य को हम उसके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर, ताकि रोगों से चंगा हो जाए, छुटकारा को पाए परमेश्वर, और तेरे नाम की स्तुति करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबको तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। आज के दिन पर तूने अपनी उपस्थिति दी, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगते हैं, जो भी अपराध जो भी पाप किए पिता परमेश्वर, सभी पापों और उन सभी अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी पवित्रता में प्रभु जी आपके दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सके खुदावन। इसके लिए प्रभु जी आप मदद करें, आप आशीषित करें प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कोरोना फ्री इंडिया के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आप आशीषित करें, मदद करें पिता। आप अपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर इंडिया को धो दीजिए खुदावन। प्रभु जी पूरी धरती को धो दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक देश, प्रत्येक आपका जन पिता परमेश्वर इस महामारी से छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे देश के लीडर्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। सभी में प्रभु जी आप अपनी समझ बुद्धि उड़े ले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप आशीषित करें कि प्रभु वो जो भी निर्णय ले पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा लिए गए निर्णय हो सके खुदावन परमेश्वर।
प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए खुदावन, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जी दोनों देशों में प्रभु जी आप मित्रता होने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए पिता परमेश्वर, आप सभी को आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जब वो अपनी ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं खुदावन, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, वो आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी सुरक्षित रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप आशीषित करें पिता परमेश्वर कि हमारे चर्चेस जो प्रभु जी इस महामारी के कारण, इस लॉकडाउन के कारण बंद है खुदावन। हाँ परमेश्वर आप आशीषित करें, मदद करें कि प्रभु जी आपकी दया प्रभु जी आपके बच्चों पर होने पाए पिता, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी चर्च दोबारा से ओपन हो सके खुदावन। हाँ परमेश्वर प्रार्थना विनती करता हूँ आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस बीमारी से प्रभु जी बीमार हैं, ग्रसित हैं खुदावन, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस दुनिया के सारे चर्चेस को, सारे पास्टर्स को पिता परमेश्वर, सारे लीडर्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ खुदावन। आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन, हर एक बंदा प्रभु जी आपके चलाए हुए रास्ते पे चलने पे मदद करे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ, हर एक प्रार्थना, हर एक जरूरत को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग चर्च, सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबों का इसे ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत करता हूं मैं, और प्रभु निश्चय ही आप सबको आशीष कर रहा है इन दिनों। यह हम विश्वास करते हैं, यह हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर ना केवल आशीषित कर रहा है बल्कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा आप लोगों को दे रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा करते हैं। जैसे मैं भजन संहिता से कह रहा था, भजन संहिता के वचन से मैं आपके सामने रख रहा था कि परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है, हमारा ध्रुवगढ़ है, और अति सहज से मिलने वाला सहायता है, अति निकट वो सहायता हमारी करता है। वो परमेश्वर हमारे नज़दीक रहता है। तो इन दिनों जब हम इस मुश्किल समय में गुजर रहे हैं, तो हम अपने परमेश्वर को अपने निकट में पाने की कोशिश करें, उसकी सहायता को पाने की कोशिश करें, इधर उधर ना ताके बल्कि परमेश्वर की ओर अपने मुख को देखें, मुख को उसकी तरफ मोड़ें और उसकी तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन में इस समय हमारे जीवन की सहायता कर सकता है, हमारे जीवन की सुरक्षा कर सकता है। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी और इस समय के लिए भी। अगले संडे की जो आराधना है इसी प्रकार से 10:30 बजे आपको सुबह प्राप्त होगी। आप ऑनलाइन जाके इस आराधना को प्राप्त कर सकते हैं, तथा आप हमारे जो YouTube चैनल है लव इन एक्शन एशिया चर्च, उसमें भी जाके आप इस आराधना को एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कलीसिया के लोगों को हमेशा मैं सूचना देता हूँ कि हर फ्राइडे हम लोग फास्टिंग प्रेयर के लिए बैठते हैं, और अभी भी अगर किसी को नहीं पता तो आप एक दूसरे को से बात करें और इस बात की पुष्टि करें कि उनको पता हो कि हम फ्राइडे के दिन गूगल मीट के द्वारा उपवास प्रार्थना में बैठते हैं और उपवास प्रार्थना में जाते हैं। और मैं सारे कलीसिया के लोगों से विनती करूंगा कि आप सब लोग फ्राइडे के दिन गूगल मीट के द्वारा हमसे जुड़ें, ताकि हम प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख प्रभु के सम्मुख लेके आ सकें। उसके साथ साथ मैं ये आपसे विनती करना चाहता हूँ कि प्रार्थना विषय को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो चर्च ग्रुप है उसमें भेजें, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास कोई प्रार्थना विषय है, आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके द्वारा हो के आप अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और जो मुश्किल दौर है और जो कठिन रास्ता है उसके द्वारा होकर आप गुजर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमें प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सारी प्रार्थना विषय को हमारे पास भेजें, और एक बार विश्वास करें यीशु मसीह के नाम पे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो कार्य को करेगा, और निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह उस सारे बातों को आपके जीवन में संभव करेगा। तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रार्थना अनुरोध निश्चय ही भेजें। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, और हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं पूरी कलीसिया के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे कलीसिया बंद है, तो परमेश्वर का जो ऑफरिंग है जो हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं, जो देते हैं, उस ऑफरिंग को, उस दान को आप अपने घर में हर एक संडे के हिसाब से आप अपने पास रखें, और जो दशमांश देना चाहते हैं वो दशमांश को भी आप अपने साथ रखें। और जब हमारा जो कलीसिया खुलेगा, जब हमारा चर्च बिल्डिंग खुलेगी, जब हम सब एकत्रित होंगे प्रभु की स्तुति प्रभु की महिमा करने के लिए, तब आप उन सारे ऑफरिंग को, सारे दानों को लेके आ सकते हैं, और हाँ आप प्रभु के भवन में वो अर्पण कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और प्रभु का धन्यवाद हो फिर से, और इस बात के लिए कि परमेश्वर हमको सबों को सुरक्षित रख रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। हम लोग आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर आपको निश्चय ही हर एक स्थिति में आपकी सुरक्षा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। भगत उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु आपसे बात करने वाला है। एक आयत पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल से एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला आयत पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आज हम थोड़ा समय
मैं ये प्रचार करने के लिए चाहता हूं एक पिता के बारे में। इस प्रचार आप सुनने का समय शायद आपका हृदय के अंदर एक दुख होगा। अभी तक मुझे एक अच्छा पिता का प्रेम नहीं मिला है, एक अच्छा माता का प्रेम नहीं मिला है। कई लोग हृदय के अंदर अभी भी ढूंढ रहा है एक सच्चा प्रेम के लिए। कई समय हमारा परिवार में, शायद आपका परिवार में एक अच्छा प्रेम का माहौल अभी तक आपको नहीं मिला हुआ होगा, एक पिता का प्रेम आपको नहीं मिला हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप प्रार्थना करें, एक स्वर्गीय पिता का प्रेम आप महसूस करने वाला है। इधर एक पिता के बारे में बाइबल हमको सिखाता है, यह है स्वर्गीय पिता। ये इतना प्रेम करने वाला, प्रेम प्रकट किया है, उसका महान प्रेम को उसका एकलौत पुत्र के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट किया है। उस महान परमेश्वर को, उस स्वर्गीय पिता के बारे में हम थोड़ा समय सुनने के लिए जा रहा है। प्रियोम, अभी का अवस्था देखकर कई लोग अभी डर में है। उसका भविष्य देखकर मैं क्या करेंगे, मेरा भविष्य क्या हो जाएंगे, मेरे बच्चों को पढ़ाई कैसे चलेंगे, मेरा नौकरी कैसे आगे बढ़ेंगे। कई लोग अभी डर में है, आगे बढ़ने के लिए हर दिन कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी डिप्रेशन में है, कुछ लोग अभी भाव में है, कुछ लोग अभी श्राप में है। कई दिन से कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, कई दिन से कोशिश कर रहे एक अच्छा अनुभव पाने के लिए, लेकिन कई बार पराजित है। कई लोगों जिंदगी में देखिए, कुछ लोग पाप का एडिक्शन में है, कुछ लोग श्राप में है, कुछ लोग अपने आप देखकर बोलता है मुझे एक अच्छा भविष्य नहीं है, मेरे समझने के लिए कोई नहीं है, मेरा अच्छा भविष्य देने के लिए कोई नहीं है, मेरे लिए एक अगुवाई करने के लिए एक पिता नहीं है, एक माता नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूं। मैं कई बार ऐसे सोचा, प्रभु मेरे हृदय को समझने वाले एक व्यक्ति को दे। कई बार आप ऐसे प्रार्थना किया होगा, लेकिन आज आप ये प्रचार सुनने का समय एक स्वर्गीय पिता का उपस्थिति को महसूस करने के लिए जा रहा है। इधर ये आयत में हमको ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हे प्रियोम, ये साधारण बात नहीं है। इस दुनिया में देखो, हमको शारीर पिता है, शारीर माता है, हमको दोस्त होंगे, सब लोग होंगे, लेकिन इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हे प्रियोम मैं आपका पिता हूं। एक साधारण व्यक्ति, एक मनुष्य नहीं बोलते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको देखकर बोलते हैं मैं आपका पिता हूं। हालेलुया। शायद अभी तक आपका जिंदगी में एक पिता का प्रेम नहीं मिला हुआ होगा। आपको देखकर स्वर्गीय पिता बोलता है मैं आपसे प्यार करता हूं। इन दिनों में हमारा भारत में देखे, हमारा माध्यम के द्वारा हमको समझ सकते हैं कितना पिता, कितना माता लोग हमारा बच्चों को छोड़ते हैं, प्यार नहीं देता है। कई बच्चों लोग परिवार में शांति नहीं है, कई बच्चों लोग को परिवार में एक अच्छा माहौल नहीं मिलते हैं। उसका वजह से कई लोग अभी पाव में है, अभी एक गलत काम करते हैं। कारण यही है उसका अच्छा एक सच्चा प्यार, एक अच्छा माहौल उनका परिवार में नहीं मिला है। हालेलुया। कई लोग अभी एक इस दुनिया में जीने का समय
एक प्यार के लिए, एक दूसरे व्यक्ति का प्यार मिलने के लिए उसका पीछे पीछे जाते हैं। उसके वजह से कितना गलत काम हमारे भारत में चल रहा है। कारण ये है प्रियो, अभी तक एक सच्चा प्यार को, सच्चा प्रेम को कई लोगों को नहीं मिला है। हे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करते हैं, आपके लिए एक सच्चा प्यार है। कई समय आप आपका शरीर पिता को देखकर कई सवाल पूछा हुआ होगा, आपका माधो का देखकर कई साल पूछा हुआ होगा आपका भविष्य के बारे में, आपसे बारे में। लेकिन कई बार आपका शरीर पिता, आपका माता को उस सवाल को उत्तर नहीं दिया होगा। लेकिन आज प्रार्थना करें, आपका सारे सवाल को उत्तर देने वाला एक स्वर्गीय पिता आपका पास खड़े है। इस वचन हमको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक स्वर्गीय पिता है। ये पिता को कैसे हम पिता बोल सकते हैं? पिता कैसे उसका प्रेम प्रकट किया है? पहला यूहन्ना 4:9 हम पढ़ने का समय उसका उत्तर हमको मिलेंगे। उधर ऐसे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौत पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये महान परमेश्वर, ये स्वर्गीय पिता हमें देखने का समय पिता का हृदय के अंदर दुख आ गया। पिता का हृदय के अंदर हमें बचाने के लिए, हमें छुटाने के लिए एक आशा आ गया। हमें देखने का समय प्रभु का पास आने का, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने का कोई योग्यता नहीं था। लेकिन परमेश्वर हमें योग्य बनने के लिए प्रभु एक बड़ा कार्य किया। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस स्वर्गीय पिता, इनका हृदय के अंदर का प्रेम प्रकट किया। कैसे प्रकट किया है? इधर हम ऐसे पढ़ा है, परमेश्वर ने अपने एकलौत पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हे प्रियो, आप अपने आप सोच कर देखिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको जिंदगी में एक परिवर्तन देने के लिए कई बार आप सोचा हुआ होगा, प्रभु इस परेशानी से मुझे बाहर आना है, इस एडिक्शन से मुझे बाहर आना है, मुझे एक सच्चा परमेश्वर को जानना है, एक सच्चा प्रेम को मुझे जानना है, मुझे एक पिता का प्रेम मिलना है। कई बार आप अकेलापन आपका जिंदगी में अनुभव कर दिया है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करता है, एक महान परमेश्वर, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा कार्य किया है। क्या किया है? उसका एकलौत पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर जगत में भेज दिया। क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखने के समय हमारे जिंदगी में पाप था, हम अपराधों में थे, लेकिन क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए परमेश्वर बहाया। किसके लिए? हमारे के लिए बहाया। ये क्रूस पर आप देखिए कितना महान प्रेम को हमको देख सकते हैं। मैं कई बार ऐसे सोचा, मेरा शारीरिक पिता को, मेरा शारीरिक माता को आखिरी बूंद लहू तक नहीं बहा सकते हैं, किसी को नहीं बहा सकते हैं। कितना प्यार करने वाला व्यक्ति है तो भी कितना लहू दे सकते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता मुझे बचाने के लिए, मुझे इस पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक बहाया। मेरा सारे अपराधों से, श्रापों से, पापों से परमेश्वर मुझे छुड़ाया।
अभी एक पोजीशन, एक जिम्मेदारी परमेश्वर मुझे दिया। अभी मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु करके ग्रहण करता है, हृदय के अंदर विश्वास करते हुए आपका मुंह से यीशु आप मेरा प्रभु है, आपका प्रभुता में घोषणा करता हूं, आप मेरा जिंदगी में आ जाइए, एक पिता के जैसे मेरा जिंदगी में आ जाइए। जो लोग ऐसे प्रार्थना करता है उसके हृदय के अंदर ये वास करने के लिए चाहता है। आप उसको इनवाइट करो, प्रभु मेरा हृदय के अंदर आप वास करें। शायद आपके हृदय के अंदर, आपका मन में अभी कई बात है, कई गलत काम होगा आपका जिंदगी में, कोई बात नहीं। आप एक बार समर्पण करें, प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर, ये इतना प्रेम करने वाला एक स्वर्गीय पिता आपका जिंदगी में आने के लिए चाहता है, आपको बचाने के लिए, इस परिस्थिति से आपको एक अच्छा जिंदगी देने के लिए क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक बहाया है। आज आप स्वीकार करें, आप उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, पूरा तरह से आप उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। उस यीशु मसीह, उस स्वर्गीय पिता, एक पिता के समान, एक माता के समान आपका साथ रहने के लिए चाहता है। वचन में ऐसे एक आयत है, उस महान परमेश्वर का हथेलियों में मेरा चित्र खोद कर बना कर रखा है। हालेलुया। कई बार आपके एक अच्छा बात बोलने के लिए, आपका साथ थोड़ा समय बैठने के लिए कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं। इस वचन आपका हृदय के अंदर रखना है, मेरे साथ कोई नहीं है तो भी मेरा स्वर्गीय पिता का हथेलियों में मेरा चित्र ये बना कर रखा है। हर समय आपका चित्र, आपका चेहरा हमारा स्वर्गीय पिता देख रहा है। आपके लिए एक अच्छा भविष्य परमेश्वर रखा हुआ है। आपका भविष्य के लिए आप चिंता मत करो, कल क्या हो जाएंगे ये चिंता मत करो। आपके लिए चिंता करने के लिए एक स्वर्गीय पिता है। वचन ऐसे हमको सिखाता है, एफेसियों को पत्री में ऐसे एक वचन है, इस दुनिया में, इस जगत का उत्पत्ति के पहले परमेश्वर हमें चुना है। हालेलुया। मेरा माता, मेरा पिता, मेरा चेहरे देखने के पहले मेरा स्वर्गीय पिता मेरा चेहरा देख लिया है। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी में आने के बाद मेरा माता, मेरा पिता मेरा चेहरा देखा है, लेकिन इस जगत के उत्पत्ति के पहले मेरा स्वर्गीय पिता मेरा चेहरा देखा है। मेरा भविष्य के बारे में सोचकर ऑलरेडी मेरा सारे कार्य ऑलरेडी इनका हाथ में सुरक्षित है। आज ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरा स्वर्गीय पिता को समझने के लिए, मेरा स्वर्गीय पिता को स्वीकार करने के लिए, मेरा स्वर्गीय पिता को साथ चलने के लिए मैं चाहता हूं। वचन ऐसे हम एक वचन हमको पढ़ सकते हैं, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, सीने से लगाने वाला एक स्वर्गीय पिता हमारे लिए है। हालेलुया। आज प्रार्थना करें, इस महान परमेश्वर का हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन आप एक काम करना है, आप यीशु मसीह का चेहरे में देकर ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, आप मेरा हृदय के अंदर आइए। अभी मेरा हृदय के अंदर कुछ गलत विचार है, मेरा मन में कुछ, मेरा जिंदगी में कुछ गलत काम है, मैं पाप में है, मेरा जिंदगी में परेशान है, लेकिन आज एक समर्पण के साथ प्रार्थना करें, प्रभु मैं सारे गलत काम को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। आज से लेकर मैं आपसे जीने के लिए चाहता हूं। मेरा सारे जिंदगी प्रभु मैं आपके लिए देने के लिए चाहता हूं। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा प्रभु सिर्फ आपके लिए मैं देता हूं। कितने लोग ऐसे एक चाहत है, कितने लोग हृदय के अंदर ऐसे एक प्यास है। प्रार्थना करें, अभी आपकी जिंदगी में एक महान परमेश्वर का प्रेम आप अब समझने के लिए जा रहा है कि प्रियो, अभी हम अनाथ नहीं है, अभी हम
अब ऐसे नहीं सोचना मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। स्वर्गीय पिता आपका पिता का जैसे आ गया है। अब एक बार आपका आंख बंद करिए। मैं विश्वास करता हूं इस प्रचार सुनने का समय, इस प्रार्थना का समय, एक पिता का प्रेम आप अनुभव करने वाला है। रामा सिखियातना। थैंक यू फादर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक स्वर्गीय पिता का प्रेम को अनुभव करने पाए। कई बार आपका हृदय के अंदर कुछ व्यक्ति का शब्द निंदा किया होगा, कुछ शब्द का कारण, शायद आपका पापा होगा, आपका मादा होगा, आपका अच्छा भविष्य नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसे कुछ बात आप सुना हुआ होगा, लेकिन आप भूल करें स्वर्गीय पिता का आवाज सुनने के लिए आप तैयार करें। एक अच्छा परमेश्वर हमारे लिए है। ये परमेश्वर आपका साथ है, आपका हृदय के अंदर वास करने के लिए चाहता है। अभी मेरे लिए एक पिता है, ये पिता हमेशा मेरा साथ रहने के लिए चाहता है। वचन में ऐसे एक आयत है, टूटे मन वालों को, हृदय को समीप रहने वाला एक परमेश्वर है। जिस दिन मैं प्रार्थना किया, जिस दिन मैं पुकारा, हृदय के गहराई से मैं प्रार्थना किया, उसी समय मेरा हृदय के अंदर एक बल दिया, ऐसे एक महान परमेश्वर मेरा साथ है। कितने लोग ये महान परमेश्वर को अनुभव करते हैं, कितने लोग ये महान परमेश्वर का प्रेम को महसूस करते हैं। प्रार्थना करें आज एक पिता का अनुभव, पिता का प्रेम का अनुभव हो रहा है। जीसस, आप हो सकते तो दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करें। ओ यीशुआ कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। एक मादा से भी बढ़कर प्यार यीशु देता है। एक मादा से भी बढ़कर प्यार यीशु देता है। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। एक मादा से भी बढ़कर प्यार यीशु देता है। एक मादा से भी बढ़कर प्यार यीशु देता है। दोनों हाथ उठाकर ओ आराधना, 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 यीशु की आराधना, आराधना, आराधना,
आराधना, यीशु की आराधना, 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 आराधना। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज हमारे साथ आराधना किया है, ये वचन सुना है, सबका जिंदगी में एक पिता का प्रेम, स्वर्गीय पिता का प्रेम को अनुभव करने के लिए सहायता कर प्रभु। जिंदगी का सारे अकेलापन दूर होने पाए प्रभु जी। आज से लेकर स्वर्गीय पिता का साथ बैठने के लिए और स्वर्गीय पिता का साथ बात करने के लिए सहायता कर। इनका हृदय के अंदर प्रभु को उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से सबका जिंदगी में आपका आशीष देते प्रभु जी, अभिषेक देते प्रभु जी। इन दिनों में और प्रभु का प्रेम को समझने के लिए सहायता कर प्रभु। आप दिया वो उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु इसका बढ़ने पाए और लोगों को प्रभु में लेकर आने के लिए इस कलीसिया को तैयार करें। इसका पास्टर के लिए प्रार्थना करते हुए, सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हुए, सबका जिंदगी में एक अलौकिक कार्य आप करने पाए। हालेलुया। सारे आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। शालोम। Praise the Lord, church. I hope you all are keeping well, and I'm also praying that we will meet very soon in our church, and keep on praying. And I just want to thank Pastor Bijoy for the inspiring message. May God bless him and bless his ministry wonderfully and mightily in the coming days. And let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you for keeping us safe, Lord Father. Father, we thank you for keeping us the land of living, Lord Father. Father, we thank you for everything you've done in us and through us, Lord Father. Father, we commit New Ashona, Dillipura, and all these areas into your mighty hand, Father. Father, we pray that, Lord, you protect this area by the precious blood of Jesus, Lord Father. We praise you for what you've done for us, Lord Father. Father, all these days, Lord Father, you protected each and every one, Lord Father. Father, we pray for those who are listening to us, Lord Father, through online medium, Lord Father. We pray that, Lord, that your blessing and your provision and your protection upon them, Lord Father. Father, we pray for every nation under your mighty hand, Father. Father, we pray for your healing hands on every nation, Lord Father. Especially, Father, we pray for Father Brazil, USA, Russia, Father, India, Father. God, we pray that, Lord, this virus may be, Father, vanish from the face of earth, Lord Father. God, show your mercy on mankind, Lord Father. Show your mercy on people in Delhi, Lord Father. God, we praise you for Father. We praise you. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. Father, we pray for those who are lost their jobs, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that you supernaturally provide them, Lord Father, jobs, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that if anyone is sick, Lord Father, we pray that, Lord, your healing hands upon them, Lord Father. We thank you. We praise you, Father. Father, we commit all those who listening to us, Lord Father. Father, keep them safe in your hands, Lord Father. We thank you, Father. In Jesus' precious name we pray, Father. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे। आमीन।